नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज 21 हमारा राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी डीडवाना से आ रही है। डीडवाना जिले की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए महज 5 दिन के भीतर महिलाओं के गले से सोने के आभूषण झपटने वाले एक बेहद शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने लूट की 2 बड़ी वारदातों का खुलासा करते हुए गिरोह के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके साथ शामिल एक नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। बदमाशों के पास से वारदात में इस्तेमाल चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। मुख्य आरोपी दिनेश स्वामी एक सजायाफ्ता और हिस्ट्री शीटर बदमाश है। एसपी डॉक्टर प्यारेलाल शिवरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से ये है कि डीडवाना में 2 तारीख को सुबह 5 बजे आड़काबास में एक महिला घर के बाहर काम कर रही थी। एक मोटरसाइकिल पे 3 अज्ञात बदमाश आए और महिला के गले में पहने हुई जो कंठी थी वो लूट के ले गए। क्योंकि घटना सीरियस थी, तुरंत है जो वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका देखा गया और पुलिस की 5 टीमें गठित की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह नेहरा के नेतृत्व में और प्रोबेशनर डीवाईएसपी गरिमा चौधरी एवं रीतू तथा थानाधिकारी डीडवाना, लाडनू, साइबर टीम और डीएसटी टीम इनका गठन करके और इस पे त्वरित रूप से कार्य शुरू किया गया। श्रीकरणपुर कस्बे के वार्ड संख्या 17 नेहरू पार्क के पास से विकास कार्यों के नाम पर प्रशासनिक और ठेकेदारों की घोर लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ नगर पालिका ठेकेदारों ने नई सड़क बनाने के चक्कर में पूरी गली के पेयजल कनेक्शनों को ही जमींदोज कर दिया है। मैं 4 दिन पहले अपनी जेब से पैसा खर्च कर पानी का कनेक्शन लेने वाले मोहल्लेवासी इस तानाशाही रवैये से पानी पानी हो गए हैं और पूरी गली में जल संकट खड़ा हो चुका है। वार्ड वासियों ने अत्यंत रोष व्यक्त करते हुए बताया कि क्षेत्र में पेयजल की सुचारू सप्लाई के लिए उन्होंने अभी 4 दिन पहले ही प्रशासनिक अनुमति लेकर पानी के नए कनेक्शन करवाए थे। न्यूज 21 के द्वारा मामला उठाए जाने के बाद नगर पालिका प्रशासन तुरंत हरकत में आया। ईओ संदीप बिश्नोई ने मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यूज 21 के माध्यम से मोहल्ले वासियों को आश्वस्त किया। श्रीकरणपुर से अमित धवन की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे महिला सुरक्षा संकल्प अभियान के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय विजयनगर में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे मसूदा के पुलिस उप अधीक्षक शिवराज सिंह ने छात्राओं से सीधा संवाद किया। सीओ ने 2 टूक शब्दों में कहा कि जागरूकता, आत्मविश्वास और देश के कानूनों की सही जानकारी ही वर्तमान दौर में महिलाओं और बेटियों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। सीओ शिवराज सिंह ने छात्राओं को संकट के समय उपयोग में आने वाले सरकारी ऐप्स, अभियानों और इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबरों के बारे में विस्तार से समझाया ताकि वे बिना किसी डर से इनका उपयोग कर सके। और उन्होंने राजकॉप सिटीजन ऐप और कालिका पेट्रोलिंग टीम, महिला डेस्क और एंटी रोमियो अभियान की कार्यप्रणाली के बारे में भी बताया। सीओ ने छात्राओं को गुड टच और बैड टच के अंतर को वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीके से समझाते हुए अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश भी दिया। इस जागरूकता कार्यक्रम में एएसआई कैलाश सिंह सहित स्थानीय पुलिस थाने की टीम भी मौजूद रही। विजयनगर से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। राजसमंद जिला पुलिस ने वर्ष 2023 के बहुचर्चित रूपम गोल्ड लूटकांड में एक बार फिर अपनी प्रभावी और संवेदनशील कार्यप्रणाली का परिचय देते हुए पीड़ित ज्वेलर को बड़ी राहत पहुंचाई है। एसपी हेमंत कलाल के कुशल निर्देशन में की गई रिकवरी के बाद लूटे गए जेवरातों को बेचकर आरोपियों द्वारा जुटाई गई 30 लाख रुपए की बरामद राशि को माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार वित्ताधिकारी नेत्रपाल सिंह और थानाधिकारी सरोज बेरवा की मौजूदगी में रूपम गोल्ड ज्वेलरी के स्वामी संजय सोनी को विधिवत सुपुर्द कर दिया गया है। अपनी डूबी हुई गाड़ी कमाई वापस पाकर पीड़ित व्यवसायी के चेहरे पर 3 साल बाद मुस्कान लौट आई है। उन्होंने इस पूरे केस की तफ्तीश, आरोपियों को पकड़ने और माल की 100% बरामदगी कराने में दिन रात एक करने वाले कांकरोली थाना पुलिस के प्रत्येक अधिकारी और जवान का धन्यवाद ज्ञापित किया है। राजसमंद से विशेष रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं।
धौलपुर जिले में पिछले कुछ समय से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश अब आमजन के लिए आफत और जान का दुश्मन बनने लगी है। बीती रात जिले में मानसून ने ऐसा कहर बरपाया कि अलग अलग थाना क्षेत्रों में दो बड़े हादसे हो गए। कहीं पक्का मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया तो कहीं कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई। इन दोनों हादसों में दो परिवारों के कुल 9 लोग मलबे में ही दब गए। पहली दिल दिला देने वाली घटना माननीय थाना क्षेत्र के कैलाशपुरा गांव की है। यहाँ देर रात मूसलाधार बारिश के बीच रूप सिंह बघेल का पक्का मकान अचानक जमीन दोष हो गया। इसी रात दूसरा हादसा कंचनपुरा थाना क्षेत्र के बिलोनी गांव में से सामने आया है। यहाँ लगातार हो रही नमी और बारिश के चलते कच्ची दीवार अचानक भरभरा कर पास ही बने एक छप्पर पोस्ट पर गिर गई। गनीमत रही कि चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने देवदूत बनकर तुरंत रेस्क्यू करा और सभी को बाहर निकाला गया, जिनमें से 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। धौलपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। चूरू जिले के तारानगर में अपर जिला एवं सेशन न्यायालय यानी कि एडीजे कोर्ट के न्याय की मिसाल पेश करते हुए 7 साल पुराने गंभीर आपराधिक प्रकरण में अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संतोष कुमार मीणा ने मामले की संवेदनशीलता और गवाहों के बयानों को आधार मानते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया है और 3.5 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। इस पूरे प्रकरण में सरकार की तरफ से मजबूत और प्रभावी पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज कुमार स्वामी द्वारा की गई है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष सभी दस्तावेजी साक्ष्य और गवाहों को बेहद सिलसिलेवार ढंग से पेश किया, जिसके चलते आरोपी को बचने का कोई मौका ही नहीं मिल पाया। तारानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। अपर जिला सेशन न्यायाधीश श्रीमान संतोष कुमार जी मीणा ने पुलिस थाना तारानगर में दर्ज 7 वर्ष पूर्व के एक प्रकरण में अभियुक्त मुकेश कुमार पुत्र मदनलाल निवासी रोहजी का वास को धारा 366 भारतीय दंड संहिता में दोष सिद्ध मानते हुए 3 वर्ष 6 माह के कठोर कारावास से दंडित किया है और 10,000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करवाने पर 3 माह का साधारण कारावास अतिरिक्त भुगतना होगा। अपर जिला सेशन न्यायाधीश 200 जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता में माय भारत विभाग की जिला स्तरीय समीक्षा एवं समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले के अधिक से अधिक युवाओं को माय भारत पोर्टल से जोड़ना, शैक्षणिक संस्थानों व विभिन्न सरकारी विभागों की ऑन बोर्डिंग सुनिश्चित करना और इस डिजिटल मंच के माध्यम से युवाओं को मिलने वाले सुनहरे अवसरों का लाभ धरातल तक पहुंचाना रहा। जिला युवा अधिकारी ने माय भारत पोर्टल पर संचालित होने वाली विभिन्न गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और करियर के अवसरों के बारे में विस्तार से प्रस्तुतिकरण दिया। उन्होंने बताया कि ये पोर्टल विशेष रूप से 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए तैयार किया गया एक महत्वपूर्ण मंच है। इस व्यवस्था को गति देने के लिए सीईओ ने सभी संस्थान प्रधानों को निर्देशित किया है कि वे अपने यहाँ नियुक्त किए गए नोडल ऑफिसर और ब्रांड एम्बेसडर की अंतिम सूची जल्द ही अनिवार्य रूप से माय भारत विभाग दौसा के कार्यालय में जमा करवाएं। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी ताकि आगामी समय में संस्थागत स्तर पर बेहतर तालमेल के साथ इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सके। दौसा से अश्वनी जहांगीर की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। टोंक जिले के नगरपालिका टोडर राय सिंह में शहरी सेवा शिविर 2026 का भव्य और सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में आमजन से जुड़े विभिन्न प्रशासनिक कार्यों का मौके पर ही निपटारा किया गया, जिससे टोडर राय सिंह के शहरी क्षेत्र के सैकड़ों नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। शिविर की महत्ता को देखते हुए प्रभारी सचिव और चर्चित जिला कलेक्टर टीना डाबी ने शहरी सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर टीना डाबी ने कैंप में लगे विभिन्न विभागों के काउंटरों पर जाकर व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा। नगरपालिका प्रशासन और अतिथियों द्वारा शिविर में पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद कुल 53 पत्र लाभार्थियों को आवश्यक से पट्टे सुपुर्द किए गए। पट्टा प्राप्त करने वाले प्रत्येक लाभार्थी को प्रशासन की तरफ से एक पौधा भी भेंट किया गया और उनसे इस पौधे को लगाने व उसकी देखरेख करने का संकल्प लिया गया। टोडर राय सिंह से बिलाल अहमद की खास रिपोर्ट।
अपनी विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं को लेकर टोंक जिले के निवाई ब्लॉक की आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध आखिरकार टूट गया है। मानदेय न मिलने और जेब से अतिरिक्त खर्च भुगतने से नाराज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर एकत्रित होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने निवाई उपखंड अधिकारी यानी कि एसडीएम गंभीर सिंह को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वह सिलेंडर लेने के लिए तीन बार गैस एजेंसी के चक्कर काट चुकी है, लेकिन आंगनबाड़ी के नाम दर्ज सरकारी डायरी पर उन्हें सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। मजबूरन उन्हें अपने घरों की पर्सनल डायरी पर सिलेंडर लाकर काम चलाना पड़ रहा है, जिसका पैसा भी सरकार नहीं दे रही है। प्रदर्शन के दौरान वार्ड नंबर 2 की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता विजय लक्ष्मी कुलदीप ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि वह लंबे समय से इन गंभीर समस्याओं से जूझ रही है। निवाई से पवन शर्मा की खास रिपोर्ट। कार्यकर्ता हूँ और निवाई सिटी से वार्ड नंबर 2 से हूँ। हमारी मेन समस्या ये है कि काफ़ी दिनों से हमारी तनख्वाह नहीं आई और कई जो 2 या 3 साल से कई पैसे जो हमने काम किया है लेकिन उसका रिटर्न हमें नहीं मिला है, बिल्कुल भी पैसा नहीं मिल रहा है। और मोबाइल डाटा का आधे से भी कम पैसा आ रहा है, ना के बराबरी आ रहा है कई कार्यकर्ताओं के। तो और गरम खाने का बिल तो 3 साल से जब से हमने काम शुरू किया है तब से ना तो गरम खाने का पैसा आ रहा है ना दूध बनाने का पैसा आ रहा है। गैस की टंकी लेने जाते हैं वहाँ मना कर देते हैं। हमने 3 चक्कर लगाए लेकिन हमें गैस की टंकी नहीं मिलती। हम घर की डायरी से टंकी भरवा के और बच्चों का भोजन बना रहे हैं। उसका पेमेंट नहीं आ रहा। उसका पेमेंट बिल्कुल नहीं आ रहा है। पीएमएमवाई का आप यहाँ कार्यकर्ता हूँ। पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन स्थित राजकीय सीनियर उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आ रही है, जहां देश के उज्जवल भविष्य और बेटियों की सुरक्षा को पूरी तरह दांव पर लगा दिया गया है। इस एकमात्र मुख्य बालिका विद्यालय के कुल 17 कक्षों में से 12 कमरे पूरी तरह से जर्जर और कंडम हो चुके हैं। हालात इतने ज्यादा खराब है कि इन कमरों में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग और प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार ही कर रहा है। स्कूल की वर्तमान स्थिति इतनी ज्यादा भयानक है कि यहाँ पढ़ने वाली सैकड़ों छात्राएं हर दिन खौफ के साए में अपनी क्लास अटेंड करने को मजबूर है। स्थानीय नागरिक और अभिभावकों का आरोप है कि उन्होंने इस जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत या नए कमरों के निर्माण को लेकर जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों और स्थानीय विधायकों को कई बार लिखित व मौखिक रूप से अवगत कराया गया, लेकिन आज तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों और स्कूल स्टाफ ने संयुक्त रूप से सरकार और जिला कलेक्टर से मांग की है कि किसी बड़े हादसे के होने और बच्चों की जान पर बनने से पहले तुरंत प्रभाव से इस विद्यालय भवन का मरम्मत करवाया जाए या फिर छात्राओं के बैठने के लिए एक वैकल्पिक रूप से नए सुरक्षित कमरों की व्यवस्था की जाए। पाली से ललित तिवारी की ग्राउंड रिपोर्ट। मेरा नाम अन्वेषा है, मैं कक्षा 11 की छात्रा हूँ। यहाँ पर हमारी स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है। कभी भी बारिश के समय प्लास्टर गिरते हैं तो हमारे स्कूल के विद्यार्थी असुरक्षित है। हमारे स्कूल पर कोई ध्यान नहीं देता, उसकी वजह से बिल्डिंग्स की मरम्मत ढंग से नहीं है। लेकिन हमारे अध्यापक जो है वो हमें समय समय पर सूचित करते हैं कि और हमारे असुरक्षित स्थान पर रस्सियाँ लगा रखी है जहाँ पर जाना मना है। मेरा नाम टीना है, मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ। मैं गर्ल्स स्कूल मारवाड़ जंक्शन में पढ़ती हूँ। यहाँ की हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। बारिश के समय यहाँ पे कक्षा गिरने की डर रहता है। मैं हर समय ये डर में रहती हूँ कि जब मैं यहाँ से घर पे जा पाऊँगी या नहीं पाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे गिरने का डर रहता है हमेशा। यहाँ पे चूना प्लास्टर गिर रहा है अभी भी। आपसे निवेदन है कि आप हमारे स्कूल को सही करने में हमारी मदद करें। और कोटा दौसा मेगा हाईवे पर आज तक एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहाँ गुडला टोल नाके के पास एक अज्ञात वाहन ने लापरवाही से चलाते हुए बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना ज्यादा भीषण था कि मोटरसाइकिल पर सवार पति पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद मेगा हाईवे पर कोहराम मच गया और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। दोनों मृतक कापरेन कस्बे के निवासी थे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद दोनों शवों को अपने कब्जे में ले लिया और एम्बुलेंस की मदद से राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया गया, जहां पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचित कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के बाद मौके से फरार हुए अज्ञात वाहन और उसके चालक की सरगर्मी से तलाशी शुरू कर दी है। हाईवे पर लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। केशव राय पाटन से सुनील मेघवाल की खास रिपोर्ट आपसे देख रहे हैं। हमारे राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।